हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न ओवेक्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ओवेक्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66 को समझेंगे। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम का नाम है माई मदर एट 66। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ये स्टोरी है एक मदर की और उसकी डॉटर के बीच उसके रिलेशंस की। हमारी ऑथर का हमारी जो पोइट हैं उनका नेम जो पेन नेम है वो माधवी कुटी है। ये मलयालम लैंग्वेज में माधवी कुटी के पेन नेम से पोएम्स लिखती हैं। ये जानी जाती हैं अपने सेंसिटिव राइटिंग के लिए कि हमारी ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्स जो रिलेशंस होते हैं उनको समझाती हैं बहुत ही लिरिकल आइडियम के अंदर इजीली, बहुत ही इजीली। तो चलिए पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and put that and smile and smile and smile. And this was our poem. सो हमारी पोएम का जो सेटअप है वो ये है कि जो डॉटर है वो अपनी मदर के घर आई हुई थी कुछ टाइम के लिए, बट वो वापस जा रही हैं एयरपोर्ट के थ्रू, वो वापस जाएंगी। अभी वो अपनी मदर को लेकर ड्राइव करते हुए, शी इज़ ड्राइविंग फ्रॉम कोचिन ऑन द फ्राइडे, और कोचिन से वो निकल कर जा रही हैं एयरपोर्ट पर वापस जाने के लिए, अपनी मदर के घर से वापस जा रही हैं, राइट। उनको ड्रॉप करने के लिए उनकी मदर उनके साथ जा रही हैं कार के अंदर, और उनके पास साथ बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर वो कंपेयर करेंगी अपनी मदर को कभी लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करेंगी, कभी उनके फेस को, कभी कॉप्स के फेस के साथ। ये कई सारे एट्रीब्यूट्स हमें इस पोएम में देखने को मिलेंगे। दिस पोएम बेसिकली शोज कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी जो मेन थीम है इस पोएम की वो ये है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपकी एज के साथ साथ आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, है ना। तो पोइट जब अपने घर से वापस जा रही होती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, वो अपनी मदर को साथ में बैठी हुई जो उनके मदर हैं उनकी तरफ देखती हैं, और उनकी मदर का कुछ इस तरीके से उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कैसी वो दिख रही हैं। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उनकी ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो उनका फेस ऐसे एशेस की तरह हो गया है ना, डल हो गया है। उन्होंने अपनी जो पहली ब्यूटी थी, जो चार्म था, वो सब खो दिया है, राइट। उनके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, तो उनका फेस ऐसा लग रहा है जैसे कॉप्स का फेस हो। तो उससे कंपेयर किया गया है, कॉप्स से उन्होंने कंपेयर किया है, कॉप्स जो डेड बॉडी होती है उससे कंपेयर किया उन्होंने। मैंने कि ऐसा लग रहा है उनको देखकर, जो उनकी मदर है साइड में, क्योंकि शी इज़ वेरी मच ओल्ड, है ना। उन्होंने रियलाइज़ किया दैट शी इज़ ओल्ड एज शी लुक। जितनी ओल्ड वो दिखती हैं वो उतनी ओल्ड अब एक्चुअल में हो चुकी है, राइट। इट मीन्स कि उनको अब सडनली ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि दिस इज़ अ एज जब मेरी मदर को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बट क्योंकि मुझे आगे काम भी करना है तो इसके लिए मुझे उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो शी सून पुट दैट थॉट अवे। जो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरी मदर बहुत ओल्ड है, अब उन्हें मेरी नीड है, राइट। वो ओल्ड एज में अब किस तरीके की हो गई हैं, शी इज़ लुकिंग वेरी डल। उनके अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई जॉय नहीं है। उन्होंने अपना चार्म खो दिया, पहले जैसा वो न दिख रही हैं, ना वो उस तरीके का फील कर रही हैं। तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए बेसिकली, बट क्योंकि उन्हें आगे काम पे जाना है तो शी सून पुट दैट थॉट अवे। उस ख्याल को उन्होंने अपने मन से निकाला और उन्होंने कार के बाहर देखना स्टार्ट किया, राइट। कार के बाहर, अब देखिए जो कार के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो हमें पेसिमिज्म दिखाता है, पेसिमिज्म का एक रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। इस पोएम में हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म में। फर्स्ट हम इन दोनों वर्ड्स को समझेंगे। पेसिमिज्म मीन्स होता है सिंपली नेगेटिविटी, ऐसे आप समझिए, मतलब नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स चारों तरफ फैली हुई है ना। डलनेस है कार के अंदर, क्या है, डलनेस है, देयर इज नो ब्राइटनेस, है ना। बहुत ही लैक ऑफ हैप्पीनेस है वहाँ पर कार के अंदर। कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है ना, बहुत सॉरो है,
बहुत सारे इमोशंस ओवरपावर कर रहे हैं जब आप अंदर देखते हो। वहीं जब आप बाहर देखोगे तो ऑथर देखती हैं, हमारी जो पोएट है वो देखती हैं टुवर्ड्स द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर के जो पेड़ उन्हें दिखते हैं, कार से आप देखते हो ना पेड़ कैसे लगते हैं भागते हुए, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करती है। बाहर जब वो देखती हैं तो उन्हें लगता है कि जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं, स्प्रिंटिंग मीन्स रेसिंग फास्ट, बहुत तेजी से भाग रहे हैं जो पेड़ हैं। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर जब पुकार के देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि बहुत सारे खुशहाल जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से बच्चे बाहर निकल रहे हैं अपने घर पे खेलने के लिए, घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हैप्पीनेस को, जॉय के सिंबल्स बताए गए हैं ना, ये खुशहाली के, लाइवलीनेस के, है ना। जहाँ पर उनकी मदर को कॉप से कंपेयर किया है उन्होंने, कार के अंदर जब वो देखती हैं तो वहाँ सब कुछ डेड है, राइट, वहाँ सब चीज़ें दे आर नॉट लिविंग, ऐसा फील हो रहा है उन्हें, वहाँ इतनी नेगेटिविटी है कार के अंदर। बाहर देखती है तो उन्हें ऑप्टिमिज्म, कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है ना, पॉजिटिव इमोशंस वहाँ पर उनको देखने को मिलते हैं, तो वो बाहर देखती हैं ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब वो अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं तो वो उनको दोबारा देखती हैं और फिर से उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती है। जब वो उनकी तरफ दोबारा देखती हैं फिर से उन पर वो इमोशंस ओवरपावर कर जाते हैं कि उन्हें उनके साथ रुकना चाहिए। उनकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, अब उन्हें उनकी नीड है, राइट, वो उन्हें अकेला छोड़कर जा रही हैं। तो हमें एक डॉटर की हेल्पलेसनेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अ फियर ऑफ सेपरेशन, वो भी हम देखेंगे। आई लुक्ड अगैन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर। तो उन्होंने दोबारा उनकी तरफ देखा तो वो कैसे दिख रही है? वैन दिख रही है और पेल दिख रही है। पेल मीन्स जब आप बोलते हैं ना पीला पड़ जाना, तो फेस थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, और वैन होता है कलरलेस, तो उनका फेस कलरलेस हो गया है, पेल हो गया है ना, बहुत ही डल हो गया है। और उनके फेस को वो इस टाइम किससे कंपेयर करती है? लेट विंटर्स मून के साथ। सर्दियों में जब आप देखोगे मून को तो वो डल दिखेगा, थोड़ा सा ब्राइट नहीं दिखता वो, क्योंकि जैसा एटमॉस्फेयर विंटर्स में हो रखा होता है, तो लेट विंटर के मून की तरह उसे कंपेयर करती है। वाइट हो गया, कलरलेस हो गया, राइट। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, और फिर से उन्हें वो जो अपने बचपन का फियर है, जो हर बच्चे का बचपन का फियर होता है कि हम अपनी माँ से दूर जा रहे हैं, हम अपनी मदर से बहुत दूर जा रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे उनको वही डर लगता है, उनका जो फियर है बचपन का, कि वो अपनी माँ से कहीं दूर नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा दूर ना चले जाए, राइट, वो अपनी माँ को कहीं खो नहीं दे। तो उनको ये फियर लगता है जब वो वापस जा रही हैं कि उन्हें वो मदर उनकी वापस आकर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बिकॉज ऑफ हर एज उन्हें ये चीज़ें फील होती है। बट ऑल आई सेड वाज, बट इतने सारे इमोशंस को अपने अंदर छुपाते हुए हमारी जो ऑथर हैं वो पीछे की तरफ देखती हैं एंड शी सेज सी यू सून अम्मा, क्योंकि ये यही शी सेड, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट इस सब के बीच मुझे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी थी दैट दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, और मैं उनको ये चीज़ें नहीं दिखा सकती अपने इमोशंस। तो जो हमारी ऑथर है वो भी अपने इमोशंस को हाइड करते हुए स्माइल करती हैं। एंड ऑल आई सेड वाज, वो केवल यही कहती है सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड आपका पोएम यहाँ पे एंड हो जाती है कि वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो दिस पोएम शोज बेसिकली 4 to 5 मेन थीम्स। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हमने देखा एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, ये पोएम हमें दिखाती है। रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉटर और मदर के बीच का रिलेशन कैसा होता है कि डॉटर भी अपनी मदर को और मदर के पास रहना चाहती हैं, मदर भी चाहती है कि वो अपनी डॉटर को रोके, बट दोनों ही नहीं करती, बिकॉज दोनों लाइफ के इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करती हैं कि धीरे धीरे एज के साथ ये चीज़ें डेवलप होती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है रिलेशंस के अंदर, बट उसे मेच्योरली कैसे हैंडल किया जाए, राइट। हेल्पलेसनेस ऑफ अ डॉटर, एक डॉटर की हेल्पलेसनेस को शो किया जाता है। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा। पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म में एक कॉन्ट्रास्ट देखने को हमें मिलेगा, राइट। तो ये पोएम बेसिकली मेन इन थीम्स को एक्सप्लेन करती है। अगर आपको थीम आती है तो आप आंसर राइटिंग इजीली कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि पोएम शो क्या करती है, राइट। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यही लाइंस उठाकर लिख दोगे तो फिर आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने के लिए पोएम का एसेंस जानना जरूरी है, तो ये है उस पोएम का एसेंस। तो चलिए अब हम इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को समझते हैं। इस पोएम में बेसिकली 5 to 6 हमें पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमें देखने को मिला माय मदर एंड दैट थॉट। एलिट्रेशन होता है जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक ही लेटर से या एक ही साउंड से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने लिखा सॉफ्ट शू, राइट। अब इसके अंदर क्या हुआ, सॉफ्ट भी एस से स्टार्ट हो रहा है, साउंड आ रहा है, उसके अंदर साउंड सेम होना चाहिए, और शू भी सेम साउंड से आ रहा है, तो सॉफ्ट शू के अंदर हमें एलिट्रेशन मिलेगा। वैसे ही माय मदर आपके पोएम में दिखेगा। हमें पोएम में से ढूंढने होते हैं पोएटिक डिवाइसेस, राइट। तो माय मदर हमें देखने को मिलता है।
दैट थॉट इस पोएम के अंदर दिया गया। ये दोनों ही एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है आपकी इस पोएम से। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को या थिंग को हम किसका रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, एक पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के, एक लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे देना नॉन लिविंग को, है ना। अब उसमें तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि ट्रीज जो है वो लिविंग होते हैं ना, दे ब्रीथ, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रीज के पास वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते जो हमने उनको दिया है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है, राइट। यंग ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, अब पेड़ तो भाग नहीं सकते हैं, भागता कौन है, ह्यूमंस भागते हैं, तो हमने पर्सन के, ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पेड़ को दिए, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर और सिमिली हम एक साथ समझेंगे। मेटाफर और सिमिली के अंदर एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों ही दो चीजों को कंपेयर करते हैं। जब भी आपकी पोएम में किसी भी दो चीजों को कंपेयर किया जाए तो आइदर इट इज अ मेटाफर और या फिर वो एक सिमिली है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन मेटाफर है कौन सा सिमिली? तो एक सिमिली के अंदर दो वर्ड्स होते हैं जो मेनली आपको फाइंड मिल जाएंगे। अगर कंपेयर किया जा रहा है उसके अंदर लाइक वर्ड का यूज हो रहा है या फिर एज वर्ड का यूज हो रहा है या फिर एज वेल एज, आप देखते हो ना, अगर लाइक और एज का यूज हो रहा है किसी स्टेटमेंट के अंदर और वहां पे दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, देन इट इज अ सिमिली। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। फेस को कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड का यूज करके, तो ये सिमिली है, कंपैरिजन हो रहा है और लाइक का यूज करके। एज अ लेट विंटर्स मून, फेस को कंपेयर किया गया था लेट विंटर मून के थ्रू, उससे कंपेयर किया गया है विंटर के मून से, लेकिन यूज किसका किया है, एज का, तो ये सिमिली के अंदर कंपेयर किया है, एज आया है तो सिमिली है। वहीं ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खुशहाल बच्चे हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसको खुशहाली से, ऑप्टिमिज्म से, हैप्पीनेस से, जॉय से कंपेयर किया गया है ना इन बच्चों को, तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई वर्ड नहीं आया लाइक और एज जैसा, तो ये मेटाफर है, कंपेयर किया है बट लाइक और एज नहीं आया, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ये हो गया। इसके अलावा इमेजरी, इमेजरी में आता है आपका यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। इमेजरी मतलब जब कुछ वर्ड्स को पढ़कर पोएम के अंदर आप एक इमेज को क्रिएट कर पाओ, जब भी आप उस वर्ड को समझोगे, उस वर्ड को पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो। जैसे मैंने बोला यंग ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई कि पेड़ भाग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं वो पेड़ भागते हुए। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे हंसते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, अब ये एक इमेज ही तो क्रिएट कर रहा है ये लाइन, इससे आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि हो क्या रहा है पोएम के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज इंजॉयमेंट, तो ये इमेजरी का एग्जांपल है कि इमेज क्रिएट कर देते हैं ये दोनों वर्ड्स और ये दोनों जो मेन फ्रेजेस हैं, तो ये इमेजरी का एग्जांपल है। इंजॉयमेंट होता है जब एक लॉन्ग सेंटेंस हमें पोएम में देखने को मिलता है विदाउट मोर स्टॉपेज, उसके अंदर कोई स्टॉप नहीं होता, इसके लिए फुल स्टॉप तो नहीं होता, कुछ ही पंचुएशन मार्क्स दिखने को मिलेंगे जैसे कॉमास वगैरह, तो एक लॉन्ग सेंटेंस, और यहाँ पर हमें देखने को मिला है पूरी ही जो हमारी पोएम है ये एक लॉन्ग सेंटेंस के अंदर है जिसमें ज्यादा पंचुएशन मार्क नहीं है, आप देखोगे तो फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे कहीं भी, राइट। तो दिस इज द होल पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजॉयमेंट, पूरी की पूरी पोएम इंजॉयमेंट का एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये पूरी पोएम आपको समझ में आई होगी। इस पोएम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब आप हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। इतना जब आपने पढ़ लिया है तो अब इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी पोएटिक डिवाइस आए, इससे अलावा कोई पोएटिक डिवाइस है नहीं आपकी पोएम में, राइट। तो अब आप इस पोएम के हर क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएम कवर करेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आइदर वील डू कीपिंग क्वाइट, तो हम कोई एक पोएम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप जब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको क्लास 12th इंग्लिश या सोशल साइंस के या और 10th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।